हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी ऑटोमोटिव। आई एम गौरव अडवाणी और आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द ऑल न्यू महिंद्रा XUV 3XO के MX3 वेरिएंट के बारे में। MX3 XUV 3XO का मिड वेरिएंट है या फिर आप कह सकते हैं द थर्ड बेस वेरिएंट है। आज हम वॉक अराउंड में डिस्कस करेंगे कि आपको इस पर्टिकुलर वेरिएंट के साथ क्या फीचर्स ऑन ऑफर है, किस प्राइस पॉइंट पे ऑफर किया जाता है, क्या इंजन ऑप्शंस मिल जाते हैं आपको इस पर्टिकुलर वेरिएंट में, एंड क्या ये एक अच्छा वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन बनता है या फिर नहीं। सबसे पहले बात करते हैं हम कार के इंजन ऑप्शंस की। तो MX3 वेरिएंट के साथ आपको दो इंजन ऑप्शंस ऑन ऑफर है। बेसिकली आपको मिलता है 1.2 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन एंड सेकंड आपको मिलता है 1.5 लीटर का टर्बो डीजल इंजन, जो कि एक्जैक्टली सेम हमने XUV 300 में देखे वही सेम कैरी फॉरवर्ड किए जाते हैं XUV 3XO में भी। ट्रांसमिशन ऑप्शन में आपको पेट्रोल डीजल के साथ दोनों में मैनुअल ऑटोमेटिक ऑन ऑफर है। पेट्रोल में मिलता है आपको टॉर्क कन्वर्टर एज द ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन एंड अगर आप डीजल बाय करते हैं तो आपको मिलता है AMT। जो पर्टिकुलर वेरिएंट आज हम देखने वाले हैं दैट इज द 1.2 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन अलॉन्ग विद मैनुअल ट्रांसमिशन। ऑल्सो जो MX3 वेरिएंट है उसमें आपको MX3 Pro भी अवेलेबल है, लेकिन जो पर्टिकुलर वेरिएंट आज हम कवर करने वाले दैट इज जस्ट द रेगुलर MX3 वेरिएंट। कलर ऑप्शन की बात करें तो आपको आज हम जो देखने वाले दैट इज द सिंगल टोन डीप फॉरेस्ट कलर। स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले कार के एक्सटीरियर के साथ। लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस कि आपको एक्सटीरियर से ओवरऑल क्या क्या फीचर्स ऑन ऑफर है। स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले कार के मेन हेडलैम्प सेटअप के साथ। तो मेन हेडलैम्प में आपको मिलता है बाय प्रोजेक्टर बेस्ड हेलोजन हेडलैम्प सेटअप। बेसिकली जो इतना यूनिट है वही आपका लो बीम हाई बीम के लिए ऑपरेट करेगा। यहाँ पे आपको LED टर्न इंडिकेटर्स मिल जाते हैं एंड इतना कुछ पोर्शन है वो आपको एक्चुअल में LED DRL नहीं मिलता है। इट इज़ बेसिकली LED लैम्प्स जो आपको इस पर्टिकुलर वेरिएंट में मिलेंगे। अबव वेरिएंट्स में आपको LED DRLs मिल जाती है। फॉग लाइट्स इस पर्टिकुलर वेरिएंट में ऑफकोर्स ऑन ऑफर नहीं है, तो आपको सिंगल यहाँ पे हेलोजन बेस्ड सेटअप ही मिलता है। जो फ्रंट की ग्रिल है आपको ओवरऑल पियानो ब्लैक फिनिश में देखने को मिलती है। महिंद्रा का लोगो है ना, आपको यहाँ पे क्रोम स्लैट्स भी मिल जाते हैं फ्रंट ग्रिल पे। जो फ्रंट का बम्पर है उसमें आप कुछ ऐसी डिज़ाइन देखने को मिलती है आपको एंड यू ऑल्सो गेट सिल्वर फिनिश में स्किड प्लेट इन द फ्रंट। ऐसा कुछ लगता है इसका ओवरऑल फ्रंट एंड। चलते हैं टुवर्ड्स द साइड प्रोफाइल ऑफ द कार। तो साइड में इसको मिलते हैं 16 इंच के स्टील व्हील्स विद व्हील कवर्स, जिनका डिज़ाइन ऐसा कुछ रखा गया है। टायर प्रोफाइल इस 205 65 R16 एंड आपको ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स भी देखने को मिल जाती है। जो ORVM से आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिल जाते हैं, इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल नहीं है एंड टर्न इंडिकेटर इसी के ऊपर प्लेस किए गए हैं। जो ORVMs है एंड A पिलर है वो आपको सॉर्ट ऑफ पियानो ब्लैक फिनिश में देखने को मिलेंगे एज यू कैन सी। जो B पिलर है वो आपको यहाँ पे मैट ब्लैक फिनिश में देखने को मिलता है एंड C पिलर पे अगेन आपको यहाँ पे ग्लॉस ब्लैक फिनिश देखने को मिलती है। रूफ रेल्स इस पर्टिकुलर वेरिएंट में आपको ऑन ऑफर नहीं है। रेगुलर एंटीना मिल जाता है एंड आपको यहाँ पे सिंगल पेन सनरूफ भी देखने को मिल जाता है इस वेरिएंट के साथ। जो डोर हैंडल्स है वो आपको बॉडी कलर ही देखने को मिलेंगे एंड आपको रिक्वेस्ट सेंसर नहीं मिलता है ड्राइवर साइड पे। साइड बॉडी क्लैडिंग है यहाँ पे एंड ऐसा कुछ लगता है इसका ओवरऑल साइड प्रोफाइल। जो ग्राउंड क्लियरेंस है महिंद्रा क्लेम्स इट टू बी एज 201 mm। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द रियर एंड ऑफ द कार। तो रियर में आपको इतना कुछ पोर्शन ओवरऑल LED में मिल जाता है। जो टर्न इंडिकेटर्स अगेन आपको LED में देखने को मिलते हैं। कनेक्टेड सेटअप आपको MX3 वेरिएंट में नहीं मिलता है। अगर आप MX3 Pro में अपग्रेड करते हैं तो आपको कनेक्टेड सेटअप मिल जाएगा, लेकिन इतने कुछ MX3 पोर्शन में यहाँ पे आपको ब्लैक फिनिश ही देखने को मिलता है। महिंद्रा का लोगो है, XUV 3XO की बैजिंग है। कोई भी रियर वाइपर या फिर रियर डिफॉगर भी आपको ऑन ऑफर में नहीं है, लेकिन आपको हाई माउंट स्टॉप लैम्प देखने को मिल जाता है। पीछे 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स है, सिल्वर फिनिश में स्किड प्लेट है एंड LED लाइट्स मिल जाती है नंबर प्लेट के लिए। ऐसा कुछ लिखता है इसका ओवरऑल रियर एंड। बात करते हैं कार के बूट स्पेस की। तो बूट स्पेस अक्रॉस आपको वेरिएंट सेम ही मिलती है। लेट मी शोकेस यू। यहाँ पे आपको एक रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है, तो आपको इलेक्ट्रिक टेलगेट रिलीज मिल जाती है। 364 लीटर्स का आपको ओवरऑल बूट स्पेस है, जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। अक्रॉस वेरिएंट्स आपको सेम ही देखने को मिलेगा। पीछे की सीट्स में आपको 60-40 स्प्लिट मिल जाती है। यहाँ पे अगेन आपको हुक्स मिल जाते हैं जो कि आपको दोनों ही तरफ देखने को मिल जाएंगे। जो स्पेयर व्हील है आपको अंडरनीथ यहाँ पे प्लेस किया गया है। लेट मी शोकेस यू एंड आपको 16 इंच का स्टील व्हील ही देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पे अंडरनीथ मिलता है। 364 लीटर्स का ओवरऑल बूट स्पेस है। सो दिस वाज एवरीथिंग अबाउट द एक्सटीरियर। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द इंटीरियर। अब हम बात करते हैं कार के इंटीरियर के बारे में कि बेसिकली आपको इंटीरियर से ओवरऑल क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं इस पर्टिकुलर वेरिएंट में। सबसे पहले बात करते हैं हम ड्राइवर साइड डोर की। तो डोर पे आपको यहाँ पे चारों पावर विंडो के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। ड्राइवर साइड पे आपको ऑटो डाउन का फीचर मिल जाता है। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM जो उसके कंट्रोल्स आपको यहाँ पे प्लेस किए गए हैं। यहाँ पे आपको एवरीवेयर हार्ड प्लास्टिक फिनिश ही देखने को मिलता है ऑन द डोर एंड आपको ड्यूअल टोन फिनिश दिया गया बेसिकली ब्लैक प्लस बेज में। एंड जो आर्मरेस्ट एरिया है वहाँ पे भी आपको हार्ड प्लास्टिक फिनिश ही देखने को मिलेगा। इस पर्टिकुलर वेरिएंट में आपको 4 स्पीकर्स मिल जाते हैं, इंडिविजुअली आपको डोर पे यहाँ पे प्लेस किया गया है एंड स्पेस है बॉटल की, थोड़ी सी एडिशनल स्टोरेज भी मिल जाती है। ऑन द डैशबोर्ड आपको यहाँ पे 3 कंट्रोल्स मिल जाते हैं। हेडलाइट लेवलर का, स्टार्ट स्टॉप टेक्नोलॉजी एंड ट्रैक्शन कंट्रोल, तो आपको तीनों बटन्स मिल जाते हैं। इस पर्टिकुलर वेरिएंट में आपको ऑफकोर्स पुश स्टार्ट स्टॉप बटन नहीं मिलता है, तो आपको मैन्युअली की इंसर्ट करनी पड़ेगी यहाँ पे।
बात करते हैं फ्रंट रो सीट्स की, तो फ्रंट रो सीट्स आपको फुल्ली फैब्रिक फिनिश में आती है। जो अपहोल्स्ट्री का कलर है वो सॉर्ट ऑफ आपको ग्रे फिनिश में देखने को मिलता है एंड सेंटर में कुछ ऐसी डिज़ाइन रखी गई है ऑल ओवर द सीट। फ्रंट में दोनों एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। जो सीट बेल्ट है वो भी आपको हाइट एडजस्टेबल मिल जाता है इन दिस पर्टिकुलर वेरिएंट। एक नेगेटिव पॉइंट इस पर्टिकुलर वेरिएंट का कि जो ड्राइवर सीट है वो आपको हाइट एडजस्टमेंट के साथ नहीं आती है, सिर्फ रिक्लाइन एंड रीच के लिए एडजस्टेबल है, तो आप उसे दोनों वे मैन्युअली एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ से फ्यूल लिड ओपन कर सकते हैं, यहाँ से बोनट का लीवर दिया गया है, आपको तीनों पेडल्स यहाँ पे मिल जाते हैं। बात करते हैं कार की के बारे में, तो की एज सच सेम ही रखी गई है, उसमें एज सच डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। लॉक, अनलॉक एंड टू ओपन द बूट ऑफ द कार तीनों सेम बटन ही आपको मिलते हैं। महिंद्रा का लोगो है ऑन द अदर साइड। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द ड्राइवर्स पॉइंट ऑफ व्यू। अब हम बात करते हैं कार के ड्राइवर्स पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में कि बेसिकली आपको फ्रंट डैशबोर्ड से एंड इंटीरियर से ओवरऑल क्या क्या फीचर्स ऑन ऑफर है इस पर्टिकुलर वेरिएंट में। सबसे पहले बात करते हैं हम कार के स्टीयरिंग व्हील की। तो स्टीयरिंग व्हील का जो ओवरऑल डिज़ाइन है वो हमने सिमिलर सॉर्ट ऑफ देखा है XUV 300 में भी, वही सेम आपको कैरी फॉरवर्ड किया जाता है XUV 3XO में भी। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे आपको कंट्रोल्स मिल जाते हैं, वॉल्यूम के, कॉल, सोर्स, बेसिकली इंफोटेनमेंट के सारे कंट्रोल्स आपको लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे देखने को मिलते हैं। महिंद्रा का लोगो है इन द सेंटर। राइट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे क्रूज कंट्रोल, वॉइस कमांड एंड आपको यहाँ पे म्यूट करने के लिए डेडिकेटेड बटन मिल जाता है, तो इसके कंट्रोल्स आपको राइट हैंड साइड पे मिलते हैं। जो स्टीयरिंग व्हील का एडजस्टमेंट है वो आपको यहाँ पे सिर्फ टिल्ट वे देखने को मिलता है, टेलीस्कोपिक नहीं मिलता है। स्टीयरिंग व्हील के पीछे आपको यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे वाइपर के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, राइट हैंड साइड पे हेडलाइट एंड टर्न इंडिकेटर के कंट्रोल है। कोई भी ऑटो हेडलैम्प्स या फिर रेन सेंसिंग वाइपर जैसा फीचर आपको नहीं मिलता है इस पर्टिकुलर वेरिएंट में। बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको एनालॉग मिलता है। यहाँ पे एनालॉग टैकोमीटर है जो कि आपको RPM शोकेस करता है। राइट हैंड साइड पे एनालॉग स्पीडोमीटर है। MID मिल जाती है सेंटर में, आपको वार्निंग सिग्नल्स यहाँ पे शोकेस कर देता है। MID में आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। बेसिकली यहाँ पे ओडोमीटर है, कूलेंट टेम्परेचर है, फ्यूल मीटर है, इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी शोकेस कर देता है, टेम्परेचर दिखा देता है, टाइम एंड कौन से मोड में है। बेसिकली आपको 3 स्टीयरिंग व्हील मोड्स मिल जाते हैं। लेट मी शोकेस यू, आपको डेडिकेटेड बटन यहाँ पे मिलता है। जैसे आप प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे स्पोर्ट, कंफर्ट एंड नॉर्मल जैसे आप चेंज करेंगे तो आपको यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे दिखा देगा। ऑल्सो इन्फॉर्मेशन में आपको यहाँ पे ट्रिप पे जैसे आप प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे ट्रिप A, ट्रिप B इसकी इन्फॉर्मेशन शोकेस कर देता है ऑन द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, तो आपको यहाँ पे मिल जाता है। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम आपको इस पर्टिकुलर वेरिएंट में अवेलेबल नहीं है। बात करते हैं इंफोटेनमेंट सिस्टम की, तो इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको मिलता है 10.25 इंच का फुल्ली टच स्क्रीन बेस्ड इंफोटेनमेंट सिस्टम है। कनेक्टिविटी वाइज आपको वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो मिल जाता है, लेकिन जो एप्पल कार पे वो आपको वायर्ड मिलता है इस पर्टिकुलर वेरिएंट में। एडिनॉक्स के कनेक्टेड कार्ड फीचर्स आपको इस पर्टिकुलर वेरिएंट में नहीं मिलते हैं। यहाँ पे आपको शॉर्टकट बटन है, बेसिकली सेटिंग, रेडियो, कॉल, म्यूजिक, होम एंड आपको वॉल्यूम नॉब भी मिल जाता है डेडिकेटेड, एंड यहाँ से आप इसे ऑफ भी कर सकते हैं। जो ओवरऑल UI है दैट इज़ वेरी गुड आई थिंक। यहाँ पे आपको सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं, बेसिकली फ़ोन, मीडिया, सेटिंग्स, फ्यूल इन्फो, ओनर्स मैनुअल, साउंड एंड रेडियो, तो आपको ऐसा कुछ इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिल जाता है। म्यूजिक सिस्टम वाइज आपको ओवरऑल 4 स्पीकर्स मिल जाते हैं इस पर्टिकुलर वेरिएंट में। आपको यहाँ पे टाइम भी शोकेस कर देता है एंड आपको डेडिकेटेड होम का बटन भी है, तो ऐसा कुछ लगता है इसका ओवरऑल इंफोटेनमेंट सिस्टम। यहाँ पे AC वेंट्स है, AC वेंट्स के राउंड आपको यहाँ पे सिल्वर लाइनिंग भी देखने को मिल जाती है। जो ओवरऑल डैशबोर्ड है आपको ड्यूअल टोन फिनिश में देखने को मिलता है, बेसिकली ब्लैक प्लस बेज, जो कि एक अच्छा टोन देता है टू द इंटीरियर। यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक का फिनिश है। जो ग्लव बॉक्स है वो डिसेंटली साइज्ड है। इल्यूमिनेशन एंड कूल्ड दोनों ही आपको इस पर्टिकुलर वेरिएंट में नहीं है। बेसिकली आपको लाइट भी नहीं मिलती है एंड कूल्ड ग्लव बॉक्स भी नहीं है। नीचे की तरफ आपको यहाँ पे कंट्रोल्स मिलते हैं, स्टीयरिंग व्हील मोड्स के, ट्रिप के, हैजार्ड लाइट का बटन है, पैसेंजर एयरबैग का। अब हम बात करते हैं कार के AC के बारे में। तो आपको MX3 वेरिएंट में मिलता है मैनुअल AC, जिसके आपको कंट्रोल्स यहाँ पे मिल जाते हैं। बेसिकली डिफॉगर का कंट्रोल है, यहाँ पे वेंटिलेशन के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, AC का फैन स्पीड इंक्रीज डिक्रीज करने के लिए यहाँ पे सारे कंट्रोल्स हैं। बेसिकली आपको मैनुअल AC ही मिलता है इस पर्टिकुलर वेरिएंट में। यहाँ पे एक USB चार्जर मिल जाता है एज यू कैन सी, एंड आपको एक वायरलेस चार्जर भी मिल जाता है MX3 वेरिएंट में, विच इज़ अगेन वेरी गुड। इस पर्टिकुलर वेरिएंट में आपको एज आई मेंशन आपको मैनुअल ट्रांसमिशन देखने को मिलता है, तो आपको 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन यहाँ पे प्लेस किया गया है। मैनुअल हैंड ब्रेक है, आपको ट्विन कप होल्डर्स भी मिल जाते हैं, एंड ड्राइवर आर्मरेस्ट भी आपको मिल जाता है स्टोरेज के साथ, विच इज़ अगेन वेरी गुड। अदर फीचर्स में आपको यहाँ पे मैनुअली डिमिंग IRVM मिल जाता है, सनग्लास होल्डर भी ऑन ऑफर है, एंड आपको यहाँ पे हेलोजन में केबिन लाइट्स मिल जाती है फ्रंट में, जिनका इल्यूमिनेशन काफ़ी अच्छा है। ऑल्सो इस पर्टिकुलर वेरिएंट का वन ऑफ द मेन हाईलाइट कि आपको इलेक्ट्रिक सनरूफ भी मिल जाता है MX3 वेरिएंट में, विच यू कैन सी। आपको सिंगल पेन सनरूफ मिलता है, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, तो आप इसे ओपन एंड क्लोज कर सकते हैं इलेक्ट्रिकली। एज यू कैन सी यहाँ पे आपको कंट्रोल्स मिल जाते हैं। वैनिटी मिरर आपको यहाँ पे मिल जाता है, लेकिन लाइट नहीं है को ड्राइवर साइड पे, एंड ड्राइवर साइड पे आपको यहाँ पे कोई भी वैनिटी मिरर देखने को नहीं मिलता है। ऑन द स्क्रीन यू कैन नाउ सी सेफ्टी फीचर्स जो इस पर्टिकुलर वेरिएंट में अवेलेबल है। एंड अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द सेकेंड रो।
अब हम बात करते हैं कार के सेकंड रो के बारे में कि बेसिकली सेकंड रो पैसेंजर्स के लिए पीछे स्पेस, कंफर्ट एंड फीचर्स वाइज क्या ऑन ऑफर है। सबसे पहले बात करते हैं डोर पैनल की। तो डोर पे आपको यहाँ पे पावर विंडो का कंट्रोल प्लेस किया जाता है। जो इंटीरियर डोर हैंडल अगेन आपको सॉर्ट ऑफ प्लास्टिक फिनिश में देखने को मिलता है एंड ब्लैक कलर का यूज़ किया गया है। स्पीकर आपको इंडिविजुअली डोर पे यहाँ पे प्लेस किया गया है एंड एवरीवेयर अगेन आपको हार्ड प्लास्टिक फिनिश ही देखने को मिलेगी। स्पेस है यहाँ पे 1 लीटर बॉटल की थोड़ी सी एडिशनल स्टोरेज मिल जाती है डोर पैनल पे। बात करते हैं सेकेंड रो सीट्स की। तो सीट्स अगेन आपको ऑफकोर्स सेम फिनिश में मिलती है, दैट इज़ फैब्रिक अपहोल्स्ट्री दी गई है यहाँ पे स्टिचिंग के साथ। पीछे फीचर्स में आपको यहाँ पे 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। सेंटर हेडरेस्ट इस पर्टिकुलर वेरिएंट में आपको नहीं मिलता है। 3 पॉइंट सीट बेल्ट है, सीट बेल्ट रिमाइंडर के साथ। ऑल्सो जो पीछे की सीट्स है आपको 60-40 स्प्लिट में देखने को मिल जाती है। सेंटर आर्मरेस्ट इस पर्टिकुलर वेरिएंट में अगेन ऑन ऑफर नहीं है। बात करते हैं स्पेस एंड कंफर्ट वाइज। तो फ्रंट की जो को ड्राइवर सीट है मेरे हाइट से एडजस्टेड है। माई हाइट इज 6 फीट 2 इंचेस, मीन्स अगर 2 टॉल हाइटेड पैसेंजर बैठेंगे तो सेकेंड रूम में भी स्पेस डिसेंट इनफ बचता है एंड लेग रूम भी अच्छा खासा बच जाता है। थाई सपोर्ट इज ऑल्सो डिसेंट इनफ फॉर टॉल हाइटेड पैसेंजर। तो बेसिकली अगर 2 टॉल हाइटेड पैसेंजर बैठते हैं तो वो आराम से डिसेंटली सिट कर लेंगे सेकेंड रो में। पीछे में अगेन आपको यहाँ पे एसी वेंट्स मिल जाते हैं सेकेंड रो पैसेंजर्स के लिए। टाइप सी चार्जिंग सॉकेट है, थोड़ी सी स्पेस मिल जाती है एंड अंडरनीथ आपको अगेन एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट भी देखने को मिल जाता है। ऐसा कुछ लगता है इसका इंटीरियर फ्रॉम द सेकेंड रो। जो सनरूफ है आपको यहाँ तक मिलता है एंड आपको अगेन हेलोजन लाइटिंग मिल जाती है। बेसिकली सेकेंड रो पैसेंजर्स के लिए सेपरेट है, फ्रंट रो के लिए आपको सेपरेट मिल जाती है। ग्रैब हैंडल है कोट हुक के साथ ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड पे भी अगेन आपको ग्रैब हैंडल मिल जाता है कोट हुक के साथ एंड 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट है। आइसोफिक्स साइड माउंट्स भी मिल जाते हैं, उसकी बैजिंग आपको यहाँ पे की गई है। सो ये था एवरीथिंग अबाउट द सेकेंड रो ऑफ द कार। सो ये था ऑल न्यू महिंद्रा XUV 3XO के MX3 वेरिएंट का वॉक अराउंड। अब हम बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट दैट इज़ इसकी प्राइसिंग की कि आपको एक्चुअली कितना पे करना पड़ेगा फॉर द MX3 वेरिएंट। जो पर्टिकुलर वेरिएंट आज हमने कवर किया दैट वाज द पेट्रोल मैनुअल, उसकी करंट एक्स शोरूम प्राइस है एट ₹9,50,000 एक्स शोरूम इंडिया, जो कि इंट्रोडक्टरी प्राइस है। इट मे चेंज इन द फ्यूचर, लेकिन आपको जो करंट प्राइसिंग है मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ दैट इज़ 9.5 लाख एक्स शोरूम। अगर आप ऑटोमेटिक में अपग्रेड करते हैं तो दैट वुड कॉस्ट यू 11 lakhs। बेसिकली आपको डिफरेंस आ जाता है 1.5 लाख रुपीज़ का इन मैनुअल एंड ऑटोमेटिक। ऑन द स्क्रीन यू कैन नाउ सी डीजल के कन्फिग्रेशन में अगर आप बाय करते हैं MX3 वेरिएंट तो आपको कितने कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। दिस वॉज एवरीथिंग अबाउट द MX3 वेरिएंट। कमेंट ऑन योर थॉट्स, आपको ये पर्टिकुलर वेरिएंट कैसा लगा, व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट दिस पर्टिकुलर कलर ऑप्शन एंड वुड यू प्रेफर दिस वेरिएंट और नॉट। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड थैंक यू सो मच।